क्षेमंकर तीर्थंकर हुए। क्षेमंकर तीर्थंकर यानी विदेश पूर्व विदेश क्षेत्र के रत्न संचय नामक नगर में क्षेमंकर तीर्थंकर हुए और उनके पुत्र जो कि उनका नाम वज्रायुध था, वो वज्रायुध शांतिनाथ भगवान के पूर्व के जीव हुए। तो वज्रायुध बड़े दुख के व्यतीत हो रहा था उनका समय। उन्होंने 6 खंडों को लक्ष्मी को प्रकट करने वाला चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। जब राजा क्षेमंकर ने तप कल्याण हो गया और वन में चले गए तपस्या करने के लिए, तो अपने पुत्र वज्रायुध को उन्होंने राजा बना दिया। और ऐसा नहीं है शांतिनाथ भगवान के भव्य ही चक्रवर्ती हुए, बल्कि एक बार पहले भी जब वो वज्रायुध के नाम से उन्होंने जन्म लिया, तब भी वे चक्रवर्ती बने, 6 खंड के अधिपति बने। और उनके आयुशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हो गया। चक्रवर्ती कैसे बनता है कि जैसे ही उनकी आयुशाला में चक्ररत्न प्रकट होता है, ऑटोमेटिक उसके पुण्य के, जैसे ही उनका पुण्य उदय में आता है, उसके पुण्य के प्रभाव से उनकी आयुशाला में जो देव रक्षित होता है, 1000 देव हमेशा साथ रहते हैं, ऐसा चक्ररत्न उसकी आयुशाला प्रकट होता है। और जिनकी अंतकाला में चक्ररत्न प्रकट होता है वो चक्रवर्ती होता है। और फिर वो 6 खंड की दिग्विजय करने के लिए निकलता है। उसके अत्यंत पुण्य कर्म के उदय से सजीव अजीब के वेद से नर 14 7 सजीव और 7 नजीव, 14 रत्न नवो निधि छोड़े, आरती बोलते ना शांतिनाथ भगवान की। तो जितने भी चक्रवर्ती होते हैं उनको 14 रत्न प्राप्त होते हैं, जिसमें 7 तो सजीव होते हैं और 7 निर्जीव होते हैं। सजीव यानी उसका रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इस तरह से जो जीवंत हैं ऐसे, और जो बाकी के सजीव में जैसे बहुत सारे दंड हैं, कांकड़ी है, इस तरह से 7 निर्जीव, ऐसे रत्न 14 रत्न उनको मिलते हैं। अक्षय निधियाँ मिलती हैं, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, 9 निधि ऐसी उनको प्राप्त होती है। तदंतर में महाराज वज्रायुध कुमार अपनी 6 प्रकार की सेना को लेकर इंद्र के समान दिग्विजय करने के लिए निकले थे। ये नियम है कि चक्ररत्न प्रकट होगा तो वो दिग्विजय के लिए निकलेगा, लेकिन कहीं पर युद्ध होता नहीं है। सभी लोग दंड को देखकर और रत्न को, चक्ररत्न को देखकर अपने आप ही अपने मुकुट को थाल में सजाकर उनके पास आ जाते हैं कि हमने आपकी आजीविका स्वीकार कर ली। इस तरह से उन्होंने आर्य, मलेच्छ आदि सब देशों में परिभ्रमण किया, सब राजाओं को, मागध आदि व्यक्तियों को अपने वश में किया। तदंतर वे अपनी 4 वस्तुओं को, कन्या रत्नों को लेकर अनेक देव और विद्याधरों को अपने नगर में 96,000 रानियां होती हैं। 96,000 रानियों में 32,000 तो भूमि गोचरी, 32,000 विद्याधर और 32,000 मलेच्छ करते। ऐसे करके 96,000 रानी नियम है। एक चक्रवर्ती के 96,000 रानियां तो भूमि होगी, उसका डेकोरा में वैभव है। हाँ बिल्कुल, एक से शेयर हो गया। 96,000 हो जाते। तुम पुण्य करो ना, पुण्य करो तो तुम्हें भी 96,000 मिल जाएंगे। पुण्य तो करो, कौन मना कर रहा है? पहले एक रानी तो समझ। हाँ, एक के लिए पुण्य किया था, एक लिए। निरंतर वे अपनी 4 वस्तुओं को तथा कन्या और रत्नों को लेकर अनेक देशों में भ्रमण कर वापस लौट आए। वे महाराज 9 निधि 14 रत्नों को पाकर स्त्री रत्न के साथ साथ चक्रवर्ती के भोगों का अनुभव करते थे। उनके पुण्य कर्म की वजह से रूप, लावण्य, शोभा की निधि 96,000 रानियां थी। नियम है 96,000 ही होगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। 32,000 मलेच्छ खंड जी। हाँ, 32 ज्यादा होगी। तो मलेच्छ खंड में तो वो होते हैं जो आधे आजीविका स्वीकार करते हैं ना वो लोग, उनकी 5 मलेच्छ खंड की, तो आधे तो धर्म को नहीं मानते वो। एक आधे खंड और 5 मलेच्छ खंड ऐसे तो होता है, लेकिन उसमें तो वो, लेकिन वो उसके आधे रहते हैं। जो विजयात पर्वत के 3,000 है, आधा शरीर वैसा रहता है। नहीं, वो भूमि होता है। मलेच्छ तो वो होते हैं जो धर्म को नहीं मानते, वो अपनी अपनी चलाते हैं। हाँ, तो तुम बात कर रहे हो वो भूमि होते हैं, आधे जानवर आधे मनुष्य। तो अब देखो वर्णन आ रहा है चक्रवर्ती के पास क्या क्या होता है।
उनकी आज्ञा को मानने वाले 32,000 उपटबद्ध राजा उन चक्रवर्ती के चरण कमलों को नमस्कार करते हैं। उनके 84 लाख रथ, 84 लाख हाथी, वायु के समान तेज चलने वाले 18 करोड़ घोड़े, वैभव चक्रवर्ती का। उन चक्रवर्ती घर में पैदल चलने वालों की, सेवक लोगों की, श्रेष्ठ रत्नों की, रिद्धियों की गणना कौन कर सकता है। वे महाराज वज्रायुध 10 प्रकार के भोग सामग्री के द्वारा मनोरूप लोगों को साक्षात पुण्य का फल प्रतिदिन दिखाते थे। इस प्रकार वे महाराज वज्रायुध अपने पूर्व कर्म के उदय से कुटुंब परिवार के साथ तथा चक्रवर्ती की लक्ष्मी से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के दुख के कारणों के साथ निर्वय होकर क्षण क्षण में होने वाले अत्यंत मनोहर समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाले उत्तम सुखों का अनुभव करते थे। वे चक्रवर्ती मुक्ति रूप लक्ष्मी को वध करने के लिए तीनों समय श्री जिन मंदिर में जाकर बड़ी भक्ति से जल चंदन आदि द्रव्यों से अनिष्टों को दूर करने वाली स्वर्ग मोक्ष को एक अद्वितीय कारण। अब देखो चक्रवर्ती होकर 3 बार मंदिर जा रहा है, हम तो एक बार भी आने का टाइम नहीं मिल पाते, एक बार में बड़े मुश्किल से जा पाते, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। और 96 रानियां हमको भी छोड़ देता है, इसके यहाँ 32,000 राजा है, लेकिन पूजन अभिषेक से कोई समझौता उसका नहीं है, वो 3 समय तो उसको जाना ही जाना है। तीर्थंकर के बाद यदि सबसे ज्यादा शक्ति होती है तो चक्रवर्ती को होती है। सही बात है नहीं, इसकी जो पावर होती है, शक्ति जो होती है, मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है चक्रवर्ती, और सबसे ज्यादा शक्ति होती है उसके अंदर मनुष्यों में, सबसे ज्यादा शक्ति होती है तीर्थंकर के बाद। तीर्थंकर में सबसे ज्यादा शक्ति होती है तीर्थंकर में। एक बार राजा ये उनके पिताई थे श्री कृष्ण के, उनकी सभा लगी हुई थी और उसमें ये चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो वहाँ एक निमित्त योगी बैठा था, उसने कहा कि ये जो नेमिनाथ बैठे हैं ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वहाँ पर श्री कृष्ण जी के कुछ चमचे टाइप के लोग थे, चापलूस टाइप, बोले नहीं, श्री कृष्ण इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो बलराम बैठे थे, बलराम ने कहा ठीक है भैया, हम ही तीर्थंकर हैं और आज सबसे ज्यादा शक्ति इन्हीं के अंदर है। तो लोग तो होते खुली होती, उन्होंने कहा नहीं साहब, आप चाहो तो दोनों में कुश्ती करा लो। अब नेमिनाथ भगवान तो अहिंसावादी थे, उन्होंने कहा मैं अपने बड़े भाई से कुश्ती नहीं करूंगा। श्री कृष्ण वैसे तो पद में छोटे थे, पद में छोटे कहते जो समुद्र विजय थे वो सबसे बड़े थे और वासुदेव सबसे छोटे थे। तो समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ, लेकिन वो बहुत बाद में हुए, श्री कृष्ण पहले हुए। तो आयु में तो श्री कृष्ण बड़े थे, लेकिन पद में क्योंकि राजा के पुत्र थे इसलिए नेमिनाथ बड़े थे। तो नेमिनाथ ने कहा कि ठीक है, मेरी ये छोटी उंगली है, इसको तुम टेढ़ा करके बता दो, कुश्ती करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने अपनी उंगली पकड़ी श्री कृष्ण ने, तो उंगली को श्री कृष्ण को लंबे तो थे नेमिनाथ श्री कृष्ण थे, उन्होंने श्री कृष्ण को टेढ़ी तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को जो ऊपर उठा दिया। तो वह सिद्ध हुई। तो बलराम ने कहा कि बलभद्र तो बहुत ज्ञानी होते हैं, उन्होंने कहा आप तो पहले ही कह रहे हैं भैया अभी तीर्थंकर है और तीर्थंकर में शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अब फिर शास्त्रों में ये वर्णन होता है कि यही जब ऐसा हुआ तो श्री कृष्ण को फिर डर हो गया कि मेरा राज्य नहीं चला जाए। तो उन्होंने उनकी शादी के लिए पूरी कथा है कि बारात गई और वहाँ पर वो जानवर आदि भरवा दिए कि जैसे ही वो जाएंगे तो ये तो अहिंसावादी हैं, वो उनको देखेंगे तो उनको बहराव हो जाएगा, तो पूरी रूपरेखा बनाएंगे। तो वो अलग विषय है, यहाँ पर पढ़ते हैं। चक्रवर्ती बड़ी भक्ति से मुनियों को अत्यंत कल्याण करने वाले सादा दान देते थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुनि और योगियों के चरण कमलों को मस्तक झुकाकर नमस्कार करते थे। वैराग्य प्राप्त करने के लिए मुनियों की धर्म कथा सुनते थे। वे चक्रवर्ती होकर प्रवचनों में पूरा समय देते थे। यहाँ साधारण बढ़ती है, तब भी प्रवचनों में समय हमारे पास निकल नहीं पाता।
इस प्रकार धर्म है उत्तर भी प्रतिदिन मोक्ष देने वाले धर्म का सेवन करते थे। वे महाराज पर्व के दिनों में घर और राज्य संबंधी सब पापों को छोड़कर धर्म की प्राप्ति और मोक्ष का समाधान करने वाले रोज उपवास भी करते थे। देखो कितनी बड़ी बात है, जब भी पर्व आते हैं तो वो प्रोषद उपवास यानी कि अष्टमी चौदस का उपवास और एक दिन पहले और एक दिन बाद आधा उपवास। वे चतुर्थी दान पूजन सदाचारों के द्वारा सब पापों दोषों से रहित सुख की कांत इंद्र तीर्थंकर पदों को देने वाले जिस धर्म का अनेक प्रकार से सेवन करते थे। वे चतुर्थी अपना और दूसरों का कल्याण करने के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भाई बंधुओं मित्रों राजाओं सेवकों को सदैव धर्म को उपदेश ही दिया करते थे। देखो जो भावी तीर्थंकर है वो पूर्व में तीर्थंकर होने से पहले उनके अंदर वो भाव आ गए कि मैं दिव्य वाणी को जब करेगी तो करेगी, लेकिन तो राजसभा में बैठते थे तब भी अपनी राजसभा में बैठकर धर्म चर्चा ही करते थे। श्री सर्वदेव का कहा हुआ ये धर्म सुख का घर है, मोक्ष को देने वाला है, स्वर्ग की सीढ़ी है, तीर्थंकर शरीर की उत्तम गति को देने वाला है, सब पापों को नाश करने वाला है, चतुरों के द्वारा सेवनीय है, गुरुओं की निधि है। ऐसा ये धर्म तुम लोगों को मोक्ष प्रदान करे। श्री शांतिनाथ भवन कमल इंद्र नरेंद्र द्वारा पूजित है। मुंडराज शांतिनाथ का ही आश्रय लेते हैं। श्री शांतिनाथ ने समस्त कर्मों के शुभ का नाश किया। ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में शांतिनाथ से ही धर्म की प्रवृत्ति होती है। श्री शांतिनाथ ही शुभ निर्दोष है। चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर की विभूति श्री शांतिनाथ का विराजमान है। श्री शांतिनाथ भगवान तुम लोगों का कल्याण करे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो।